ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और रिवीजन में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले मोशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को बार बार चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में, ठीक है। और उस मोशन को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट क्वांटिटीज को लेते हैं। उन क्वांटिटीज को हम फैक्टर ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक। तो फैक्टर ऑफ मोशन में सबसे पहले बात आती है डिस्टेंस की, उसके बाद स्पीड, और स्पीड के बाद हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, या स्पीड और वेलोसिटी की बात करें, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब वो शिफ्ट होता है, ठीक है ना, तो वो डिफरेंट रास्ते को जो है कवर करता है, चाहे वो इधर से जा रहा हो, इधर से जा रहा हो, इधर से जा रहा हो, ठीक है ना, इधर से जा रहा हो। तो जो डिफरेंस होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन का, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं आपको। और डिस्टेंस हमेशा जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, बराबर हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यानी जो डिस्टेंस है, आप यहां देख सकते हैं, डिस्टेंस जो है वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, क्लियर। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। सो स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो स्पीड क्या होता है, किस रेट से जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है जब ऑब्जेक्ट मोशन में है। यानी डिस्टेंस क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is called speed, राइट। और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। सेम एज वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, राइट। अब अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ओवर टाइम, इसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज और है कि जब हम स्पीड या वेलोसिटी निकालते हैं तो कभी कभी आपको बताना पड़ता है कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को निकालना है, ठीक है, और अगर हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं और उसका जो
एवरेज हम निकालते हैं तो एवरेज कैसे निकालते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को हमने ऐड किया और उसको फिर उसका मीन निकाल दिया, इस ऐसे एवरेज निकालते हैं। यानी फाइनल जितने भी टर्म्स हैं उनको हमने ऐड किया और फिर उसके बाद उसको उसका मीन निकालते हैं, तो उसको हम एवरेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, यही होगा, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड को निकालने के लिए मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में टोटल टाइम नहीं दिया है, डिस्टेंस गिवन है, तो उस केस में ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए फिर फार्मूला हम लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, उस केस में हम जब फार्मूला जो अप्लाई करेंगे उस केस में ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। कब? जब आपको टाइम गिवन नहीं है और टाइम दिया नहीं है, स्पीड दिया हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड जो लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो है टोटल, आपको डिस्टेंस पता है तो टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम आपको नहीं पता है, तो टाइम और टाइम नहीं पता है तो आपको क्या पता है? आपको पता है स्पीड पता है, v पता है और डिस्टेंस पता है, टाइम आपको नहीं पता है। तो टाइम निकालना तो टाइम इज इक्वल टू x ओवर v, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल अपॉन टोटल टाइम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर यहाँ तक सभी चीजों को आप क्लियर कर लें, ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कैसे करना है, ठीक। थैंक यू।